सुपर ऐप की कहानियों की चर्चा आजकल हर जगह चल रही है। जैसे कि बाइटडांस ने iMile में निवेश किया है, जो एक लास्ट माइल कुरियर की सेवा है जो ज्यादातर चीनी ई कॉमर्स कंपनियों को मध्य पूर्व में उपभोक्ताओं से जोड़ती है। डांस वीडियो तो सिर्फ चारा है, असलियत तो बाकी के बिजनेस में छुपी है और बाइटडांस किशोरों के लिए सेवाओं का निर्माण ज्यादा कर रही है। और तो और भारत का सुपर ऐप पेटीएम का भी आईपीओ हुआ, जो 20 अरब डॉलर का था, जो कि देश के इतिहास में सबसे बड़ी पब्लिक लिस्टिंग थी। हालांकि इसने भी कारोबार के पहले दिन अपने मूल्य के 5वें हिस्से से अधिक की गिरावट दर्ज की। संक्षेप में ये सुपर ऐप बहुत ज्यादा हो गए हैं। भारत में अब प्रतियोगिता में शामिल हैं अमेज़न पे, गूगल पे और फोन पे। और अच्छे कारणों की वजह से एक सुपर ऐप डिजिटल दुनिया का आयर थ्रोन है, क्योंकि सुपर ऐप मोबाइल पे चलते हैं और मोबाइल उभरते बाजारों में इंटरनेट की तरह है। उदाहरण के रूप में भारत में यूएस की तुलना में 3 गुना अधिक सेलुलर ग्राहक हैं और भारतीय अपने फोन पर प्रतिदिन 17% अधिक समय व्यतीत करते हैं। हालांकि लंबी अवधि के लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो सबसे बड़ा पुरस्कार देगी। एक ऐप जो कि किसी भी बाजार में उपभोक्ता के अनुभव के हर पहलू की सेवा करेगा, वो उस बाजार में सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक होगा। एक सुपर ऐप छोटे से शुरू हो सकता है, जैसे कि वीचैट चैट से शुरू हुआ था और पेटीएम मूल रूप से प्रीपेड मोबाइल खरीदने के लिए, फिर ये विस्तारित हुए और बड़े और प्रभावशाली बन गए। सुपर ऐप्स का अर्थशास्त्र शक्तिशाली है और संभवतः कठोर भी। पहले से ही कई कंपनियां एशियाई मॉडल को दोहराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें एप्पल और गूगल को पीछे छोड़ना होगा, जो वर्चस्व वाले ओएस के प्रदाता हैं, जो सुपर ऐप को उपभोक्ता और उनके ओएस के बीच में आने से रोकने के लिए अरबों का निवेश कर रहे हैं। लेकिन एप्पल और गूगल के लिए सबसे मजबूत चुनौती कौन है? सबसे स्पष्ट दूसरी बिग टेक कंपनियां जैसे अमेज़न और फेसबुक, जो कि आवाज और वीआर जैसी तकनीक लेके आ रही हैं। और तो और महत्वाकांक्षी सुपर ऐप के लिए संभावित ऊपरी केंद्र फिनटेक भी हो सकता है। भुगतान प्रसंस्करण एक सुपर ऐप की नींव है, क्योंकि ये उपयोगकर्ताओं को ऐप और साइटों पर क्रेडिट कार्ड की जानकारी नहीं दर्ज करने की आवश्यकता देता है। विज्ञापन से अधिक शक्तिशाली भुगतान व्यवसाय की ओर ध्यान देने की मध्यस्थता में बदलाव भी देगा, ये जो कि एक ऐतिहासिक विलय और अधिग्रहण को बढ़ावा देने का वादा करता है, जो उद्योगों की सरणी को पूरा बदल देगा। और फिनटेक फर्म पहले से ही नए बाजारों में विस्तार कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही अमेरिकन एक्सप्रेस ने आरक्षण सेवा रेसी का अधिग्रहण किया था। उस सौदे में एक तर्क था कि अमेरिकन एक्सप्रेस ने लंबे समय से कॉन्शियस सेवाओं की पेशकश कर रहा था और मार्च में स्क्वायर ने म्यूजिक स्ट्रीमर टाइडल के लिए लगभग $300 मिलियन का भुगतान किया, जिससे कई सवाल उठ गए। आपको यह और पता चल जाएगा कि यह एक नए स्तर पर पहुंच गया है जब जैक डॉर्सी स्क्वायर को अपनी दूसरी कंपनी ट्विटर के साथ जोड़ देंगे, जिससे और भी अच्छी सेवा प्रदान होने लगेगी। मैंने इनमें से आधा दर्जन तकनीकी बदलाव देखे हैं, पीसी एरा से लेकर .com तक, मोबाइल और सोशल मीडिया के माध्यम से। और अब ये है, हर पारी ने पहले की तुलना में अधिक धन पैदा किया है, लेकिन अधिक नुकसान भी उठाया है। उन सभी में एक बात समान थी कि हमने उन्हें वास्तव में कभी आते नहीं देखा है। अंतर अब यह है कि हम सुपर ऐप्स को आते हुए देख सकते हैं। एशिया वे पहले से ही हैं। उपभोक्ताओं, निवेशकों और राजनीतिक नेताओं के रूप में हमारे पास बेहतर करने का भी मौका है कि हम प्रतिस्पर्धा और शक्तिकरण के लिए मंच तैयार करें, सहकारिता और आक्रोश के लिए नहीं। चाहे हमारा भविष्य सिरी, एलेक्सा या मेटा द्वारा मध्यस्थ हो, इसे व्यसन और शोषण की दुनिया होने की आवश्यकता नहीं है।